हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे हम 14-15 तारीख जून में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुई थी। 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 14 तारीख की एग्ज़ाम का एनालिसिस कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आपको एग्जाम में किस तरह की अप्रोच अपनानी है, किस तरह के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको माध्य का बताई थी। इस क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे हम माध्य से। तो आपके क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ सारणी बेस आ रहे हैं सारे, तो किसी में डाटा मिसिंग आएगा तो मैं वो भी क्लास करा दूंगा। अब तक मिसिंग नहीं आया तो इस क्वेश्चन में हम माध्य देखेंगे। शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने का आपका सूत्र क्या होता है? मीन निकालने का सूत्र होता है आपके सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ होता है एफ एक्स बटे एफ। बस याद रखिए, एफ एक्स बटे एफ होता है। सिग्मा का मतलब योग होता है। तो आपके जो फ्रिक्वेंसी होती है मतलब बारंबारता, ये आपका एफ का मान होता है और यहाँ से आपके एक्स होता है। नहीं, एफ का मान होता है ये आपके। तो आपको एफ तो दे रखा है, अब फिर अपन निकालेंगे एक्स। और एक्स कैसे निकालता है? एक्स आपके जो वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पे 15 और 5, इसको जोड़ के आधा करेंगे तो 15 और 5 आपके 20 होता है। 20 का आधा आपका 10। फिर आगे देखिए, 25 और 15 आपके 40 होता है, इसका आधा करेंगे 20। अब आपको हर किसी को नहीं जोड़ना है। जब यहाँ पे अंतराल आपको 10 का दिख रहा है तो आगे भी अंतराल 10 का ही चलेगा। अब डायरेक्ट लिखते चलिए वैल्यू, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50। और किसी को चेक करना तो एक बार देख लीजिए, 55 और 5 60 हो जाते हैं। 60 और 60 120, 120 का आधा करते हैं तो 60। देखिए सब में अंतर कितने का चल रहा है? 10-10 का। तो आपको वैल्यू बस 2 की निकाल के अंतर पता चल जाएगा, फिर लिख देनी है। आपको एफ मिल गया, आपको एक्स मिल गया। सूत्र के अकॉर्डिंग एफ एक्स निकालना होता है। एफ एक्स यानी कि आपको आपस में गुणा करना होगा। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एफ क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स आपने निकाल ही लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 120 आ गया। 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 8 तिया 24, ये 240, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 560, 16 पंजो 80, 8 सिंह 48, 480। सबकी वैल्यू अपन को मिल गई। आपको एफ एक्स भी मिल गया, एक्स भी मिल गया। बस इनको सूत्र में जमाना है। एक रह गया आपके एफ। एफ का योग, सिग्मा का मतलब ही योग रहता है, तो यहाँ से योग निकालेंगे अपन। तो देखिए, फास्ट जोड़ने की कोशिश किया करो। आप एग्जाम में सारणी बनाने मत बैठा करो, फास्ट जोड़ा करो। देखो यहाँ पे 14 और 16 है, या तो 6 को 14 को दे दो, फिर 16 को 4 को दे दो, तो कोई सी एक वैल्यू 20 हो जाएगी। 20 और 10 आपके 30, 30 यहाँ से मिल गई। ऐसे यहाँ पे देखिए, 8 को 12, 12 को 8 दे देंगे तो 20 हो जाएगा। और ये 10, 30 और 30 60, और 8 और 8 16, 60 और 16 76, डायरेक्ट निकल के 76। आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इनका भी योग करना पड़ेगा। तो आपका एफ कितना निकला? एफ मिल गया आपको 76 सिग्मा। सिग्मा का मतलब योग। यहाँ से आपका एफ एक्स निकालेंगे ऐसे ही। तो देखिए डायरेक्ट जोड़िए बड़ी बड़ी वैल्यू को। 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22 और 1 23। 2300 तो आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब छोटी छोटी वैल्यू जोड़िए। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 6 18, 18 और 8 26, तो 260 आपको यहाँ से मिल गई। इन सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आपके 2560, 2560, इसका योग निकल के आ गया। इस तरीके से एग्जाम में फास्ट जोड़ना है आपको। बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। अब सूत्र में जमा दे दिए, एफ एक्स की वैल्यू आपको 2560 मिल गई। ये नीचे 76। अब इसको काटिए, 4 से काटते हैं। 4 से एक बार चल जाएगा, यानी 19 बार पूरी पूरी बार चला गया। फिर 4 की 24, एक बच गया, 4 चौको 16 और 0। अब 640 में आप भाग दीजिए 19 का। तो भाग अच्छे से देना आता है, नहीं आता तो आप ऐसे देते हो। 19 आपके यहाँ पे आ जाएगा कौन में, ये आपके 7 आ गया, यहाँ पे 0। नीचे को 76 हो जाता, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार दोबारा जाएगा। यहाँ से दोबारा 57 लेंगे, 3 आ गया नीचे, आप पॉइंट लगा दोगे। 19 दूनी 38, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। बस ज़्यादा नहीं निकालना आपको। यहाँ पे 2 भी है तो जिसको ज़्यादा निकालना निकाल लीजिए। 6 हो जाएगा, 130 हो गया। 130 तो इसका 6 गुना करेंगे तो 9 की 54 का 4 का हासिल की 5, 6 और 5 11, 114 आ जाएगा। निकालते चलिए तो आपको डायरेक्ट जब आंसर देखने को मिल रहा है 33, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। ऐसे करके क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। उसे पहले 10% की छूट दी जाती है तथा बाद में x% के अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि वस्तु 1000 में बेची जाती है तो x का मान याद कीजिए। आपसे ये बोला कि कोई वस्तु अपन ने खरीदी, उस पर अपने टैग लगाया मार्क प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का। कितना लगाया? 1500 रुपये। अब ये बोला कि उसने पहले 10% की छूट दी, उसे 10% छूट दी, उसके बाद x% की छूट दी। x% की छूट के देने के बाद उस वस्तु को कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस, उस वस्तु को उसने 1000 में बेच दिया।
तो आपसे इस x का मान पूछा है कि x का मान आप कैसे निकालोगे। यहाँ आपको किसी सूत्र या किसी झमेले में नहीं पड़ना है। जब आपको वस्तु की रेट दे रखी है 1500 रुपये, तो पहले 10% डिस्काउंट दे दीजिए इस पर। तो 10% डिस्काउंट दोगे, यानी कि वस्तु में आप 150 का डिस्काउंट दोगे, तो 1500 में से आप 150 माइनस करके दोगे, यहाँ पे 150 माइनस कर दोगे, तो यानी कि 1350 रुपये उस वस्तु का मूल्य हो गया। अब 1350, अब देखिए यहाँ पे बस ये बात सोचिए, 1350 की कोई वस्तु है जिसे उसे हम 1000 में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है, कितना डिस्काउंट हो रहा है, देखिए कितना कम हो रही है, 350 कम हो रही है। किस पर? 1350 पर। इसको परसेंटेज बता देना आपको कितना परसेंट है, वही आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। एक जीरो से आपके एक जीरो चला गया, 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी का 10, 5 सत्ते 35, ये बन गई आपके 700। 700 में 27 का भाग दीजिए, बस 700 में आपको भाग देना किसका, 27 का। 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 बार भाग देंगे। 7 दूनी का 14, 2 दूनी 4 और 5, 54। यहाँ से आपके 6 आ जाएगा और यहाँ से एक जीरो। अब इसको 25 मान लीजिए, समथिंग 6 बार चला जाएगा, 25 की 150। देखिए 25 मान के करते तो 25 की 150, 150 से ज़्यादा है, 27 इंटू 6 करेंगे अपन, 42 का 2 का हासिल की 4, 6 दूनी 12, 4 18, 182 आए। अब ये कितना कम है, बस मामूली से ही तो कम है। या फिर आप काम कर लीजिए, 5 से 5 बार भाग दीजिए, 7 पंजे 35 का 5 का हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नहीं ये 13 होगा, 13, 7 पंजे 35, 5 का हासिल की 3, 7 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ से आपके 5 मिल गया, 25 आए। अब आपके पॉइंट लगा देंगे। अभी देखिए 27 का कितना गुना है, समथिंग 10 गुना से हल्का सा कम, यानी कि 9 गुना होगा। 25.9 25.9 आते ही आप कह सकते हो कि ये संख्या अप्रोक्स में कितनी है, 26, इसलिए बोला था मैं डायरेक्ट 26 से गुणा कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन की तरफ भी देखते तो आप डायरेक्ट कर देते ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह दोनों तरफ नज़र बना के रखनी है आपको सॉल्यूशन करते समय, ऑप्शन पर भी और क्वेश्चन पर भी। तरीका अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं आपके। इस क्वेश्चन में देखिए, आप ट्रेन का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में तथा 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, चाल बतानी है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपको कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो कितने समय में, 50 सेकंड में, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कब, 60 सेकंड में। तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस का डिफरेंस देखना है कि 400 मीटर और 600 मीटर में डिफरेंस का जो आपकी, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे डिस्टेंस का डिफरेंस, जो आपको दूरी दे रखी है उसका अंतर, बटे में क्या कर देंगे, समय का अंतर। यहाँ से समय का अंतर आपको 10 मिल गया, यहाँ से आपको 200 मिल गया, यहाँ से भी अपन डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल देंगे। तो इससे अपन की डायरेक्ट चाल निकल के आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल। देखिए 200 बटे 10 करोगे तो आपके क्या निकल के आएगा, 20। अभी 20 मीटर प्रति सेकंड आई है, किलोमीटर प्रति आवर्स में आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो किलोमीटर प्रति आवर्स यानी कि बड़ी वैल्यू पूछिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, छोटी वैल्यू नीचे आती है। मीटर प्रति सेकंड बोलता है तो मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू होती है, तो वो 5 ऊपर आता है उस टाइम और 18 नीचे आता है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति पूछा है, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार, 18 चौकू 72 किलोमीटर पर आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ट्रेन के शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी आप एक बार लगा के जाना। मेथड आपका ये रहना चाहिए। क्या किया था आपने इसमें क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ट्रेन दे रखी थी आपको, देखो एग्जाम में डायरेक्ट देखना 400 600, तो इनका डिफरेंस लेंगे अपन 200 आ गया, 50 और 60 का डिफरेंस लेंगे 10, 20 को अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, 18 चौको 72, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा आप करने में, बस ये तरीका मालूम होना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक और ट्रेन का क्वेश्चन कि एक ट्रेन रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, एक ट्रेन है जो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे 8 सेकंड में पार कर रही है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20, और ये आपके 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 20 सेकंड में पार कर रही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या फिर किसी खंभे को पार करे, कोई ट्रेन व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि खंबे की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई अपन शून्य मान के चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया था, जैसे डिफरेंस, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे आप अच्छे से कि देखिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, उसकी लेंथ तो अपन ने 0 मीटर मान ली, और प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी, 264 मीटर। इसे ये 8 सेकंड में पार कर रही है, इसे कर रही है 20 सेकंड में। या वो क्वेश्चन में दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो लंबाई बताने के लिए आप आपस में, जब भी आपको लंबाई पूछे, ट्रेन की लंबाई बताओ,
तो आपस में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 264, नीचे इनके समय का अंतर आएगा। नीचे क्या होगा, समय का अंतर आ जाएगा। समय का अंतर देखिए, यहाँ पे 8 सेकंड, यहाँ पे 20 सेकंड, यानी कि 12 आ गया समय का अंतर। अब 12 से आप काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये 22 बार चला गया। 8 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, यानी कि 176 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक और ट्रेन का क्वेश्चन, ट्रेन के शानदार शानदार क्वेश्चन है। इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए आप, कि एक ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। ट्रेन की स्पीड पूछिए आपसे, जो पहले 2 घंटे में 72 किलोमीटर की गति से, अगले 2 घंटे 80 किलोमीटर गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी के डाउट हो रहा हो तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ट्रेन की चाल पूछी है। अब यहाँ पे उससे आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि रेलगाड़ी की लेंथ यानी कि लंबाई बताओ, तब आप कैसे करते। तब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे को, तो 5 छिक्का, यहाँ से आपको 30 मिल गया, 30 के पीछे 3 जीरो, ऐसे 6 चौको 24, 24 के पीछे 3 जीरो। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपॉन में समय का अंतर, समय का अंतर आपको 10 मिल गया। यहाँ से डायरेक्ट आपको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी, ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अंतर कितने का आएगा यहाँ पर 600, फिर 6000 का 6000 बटे 10 करेंगे तो ट्रेन की लेंथ निकल के आएगी 600 मीटर। आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछेगा, आप आगे क्वेश्चन को बताता तो आप उससे ऐसे भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पे चाल बता दी, और यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए बता दिया। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस यहाँ भी ट्रेन में देखिए आपको औसत गति निकालनी है, यानी कि एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे अच्छे से पढ़िए क्या बोला है कि ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, जो पहले 2 घंटे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहले 2 घंटे 72 किलोमीटर, 2 घंटे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो कितने किलोमीटर चल रही, 72 इंटू 2, 7 दूनी का 14, और ये 144 किलोमीटर चल रही। यहाँ से अपन को क्या मिल गई, दूरी। चाल गुना समय किया अपन ने, तो अपन को डायरेक्ट दूरी मिल गई। अगले दूसरे घंटे क्या, अगले दूसरे घंटे 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो यहाँ पे चाल गुना समय करेंगे तो आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगी कितनी, 8 दूनी का 16, यानी कि 160 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 जीरो, 304 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। समय कितना लग रहा है आपको, टोटल समय लग रहा है आपको 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, यानी कि 2 और 2 4, टोटल समय 4। आपसे क्या पूछा, औसत गति। टोटल दूरी मिल गई आपको, टोटल समय मिल गया, टोटल दूरी मिल गई, टोटल समय मिल गया। तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से। 304 में आप 4 का भाग दे दिए, 7 28, 4 6 24, 76 किलोमीटर प्रति आवर्स उनकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछे जा रहे हैं, 3 तरह के आपको छूट दी जा रही है, तो एकल छूट के बराबर पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। तो सक्सेसिव से भी अच्छा मेथड देखिए, जब डाटा इजी हो, यानी कि आप इनको गुणा कर सकते हो आराम से। तो 20% दे रखा है पहला, तो 20% को अपन लिख सकते हैं 20 पिंजो 100, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं। डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट, यानी कि वो वस्तु 5 से कितने की होगी, 4 की होगी। फिर दूसरी छूट है आपको 10% की, 10 का मतलब 1/10। नीचे का क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर का डिस्काउंट। 10 का कोई सामान दिया जा रहा है, 1 की छूट यानी कि 9 में बेचेंगे। ऐसे ही आपको 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 का कोई ओरिजिनल सामान था, 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसे 17 में बेच रहे हैं। बस आपस में अब इनको रेशो मिल गया आपको शानदार वाला, 5:4, ये रेशो गुणा कर लीजिए। तो देखिए 5 दूनी का 10, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके 1000 आ गए। तो 9 इंटू 4 कीजिए, 9 चौकू 36, यानी कि 17 इंटू 36 कर लीजिए। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप 360 आ गया। अब 7 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 या 21 आ गया। अच्छा 7 42, अब इनको जोड़ लीजिए, 4 10 और 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 612। इन तीनों को आपस में गुणा करना है। यहाँ से आपको 612 मिल गया। 1000 रुपये का सामान था आपका, 612 में बेच दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 1000 में से 600 गए तो 400 बचे। 400 में से 12 माइनस कर देंगे तो आप 388, 388 का सामान का 388 रुपये का सामान डिस्काउंट दिया था अपन ने, किस पर दिया था, 1000 रुपये पर। इसको परसेंटेज में जानने के लिए गुणा कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट अपनी एकल छूट निकल के आ गई, उससे फास्ट। जब डाटा इजी दे रखा हो ना, तब करना है आपको ऐसे। उसके बाद सक्सेसिव से जा सकते हो आप, पहले इन दोनों को निकालोगे, फिर
इन दोनों को निकालोगे तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली गई, 1 पॉइंट लगा के आंसर आ जाएगा, नहीं 38.8% की छूट मिली है एक कल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में 3 संख्या दे रखी है आपको इस रेशो के अनुपात में। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। पहले तो ये बताओ कि आप रेशो में कई संख्या दे रखी है, 4/5, 5/6, रेशो 9/10। और आपको छोटी बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो उनका अंतर दे रखा है आपको 12। उसके बाद वह संख्या ज्ञात कीजिए जो न तो छोटी है न बड़ी है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, इनमें से आप ये ज्ञात कीजिए न तो छोटी है न सबसे बड़ी है। तो आप बोलोगे कि बीच की संख्या न तो सबसे छोटी है न बड़ी है, ठीक है। तो पहले आपको इस रेशो को तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो को सही से कन्वर्ट करने के लिए नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करते चलिए, 5 6 30, 6 को 24, यहाँ से आपको 24 मिल गया, 56 30 यानी कि 25, यहाँ से आपको 25 मिल गया, 10 3 28 27, यहाँ से आपको 27 मिल गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या। अब इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी मिल गई आपको, ये वाली, और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच के अंतर कितना है, 12 है। क्वेश्चन ने बोला अपने अकॉर्डिंग कितना है, 3 का, यानी कि इसका 4 गुना है। अब आपको वह संख्या ज्ञात करनी है ना तो सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, सबसे छोटी ना सबसे बड़ी 25 होगी, तो 25 × 4 कर देंगे तो 25 चौको तो निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ में, क्या क्या हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद संख्या निकली, संख्या इस रेशो में आ गई। क्वेश्चन ने बोला था कि अपने अकॉर्डिंग इनका अंतर कितना है, 3 का। क्वेश्चन ने बोला है सबसे छोटी बड़ी संख्या का अंतर कितने का है, 12 का, यानी कि इससे कितना गुना है, 4 गुना। तो संख्या एक पूछता तो अपन सबको मल्टीप्लाई करते 4 से, लेकिन अब आपसे क्या बोला है, वह संख्या ज्ञात कीजिए ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी। तो सबसे न छोटी न बड़ी आपको 25 मिल गई, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए और बी ने मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, 15,000 का निवेश किया था। ए और बी इन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया 15,000 का निवेश करके। दोनों ने कितने रुपए दिए, 15,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 का लाभ हुआ। ये वर्ष के अंत में आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 2,000 रुपये का। उसके बाद बोला लाभ में से बी का हिस्सा 600 था। बी को प्रॉफिट में कितने मिले थे, बी को मिले थे 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अपन बता सकते हो प्रॉफिट यदि 2,000 का हुआ, 600 बी को मिल गए, तो ए को कितने मिलेंगे, यदि बी को 600 रुपये मिल गए, प्रॉफिट टोटल कितने का है, 2,000 का, तो ए को सीधी सी बात है 1,400 रुपये मिलेंगे। ए का निवेश कितना था, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि समय सबका बराबर दे रखा है। ए ने भी 12 महीने रखा होगा और बी ने भी 12 महीने पैसे रखा होगा, लेकिन आपसे ए का निवेश पूछ लिया कि ए ने निवेश में कितने रुपए लगाए थे। जब लाभ जिस रेशो में मिला है तो पैसा भी तो उसी रेशो में लगाया होगा, यानी कि लाभ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, जो पैसा अपन ने निवेश किया, निवेश इंटू समय, कितने समय के लिए किया। यहाँ पर समय सबका दोनों का बराबर है, 12 महीने इसने लगाए होंगे या फिर 6 महीने दोनों ने लगाए होंगे, 12 महीने समय, तो समय सबका बराबर है। निवेश का अपन का लाभ का प्रॉफिट, यहाँ पे लाभ का अपन को रेशो आ गया। ये रेशो कैसे निकाला, 600 रुपये यदि बी को मिल रहे 1,400 रुपये ए को मिल रहे होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 7 14, 7 और 3 के लाभ में मिल रहे हैं। इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 15,000, 7 और 3 10, निवेश निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो 15,000 में अपन 10 का भाग देंगे तो 1500 निकल के आ गई। किसका पूछा है आपसे, ए का निवेश इंटू 1500 कर देंगे, 17 पंजो 105, 00। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बी का पूछता तो बी का भी 15 से गुणा कर देते, 15 45। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते वो हम निकाल देते, इनके निवेश का अंतर पूछते तो अंतर निकाल देते। जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जाता ऐसे हम क्वेश्चन को करते चलते। तो किसी का डाउट हो इस क्वेश्चन में तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कि 2 लोग पार्टनर हुए एक व्यवसाय में, तो लाभ कब निकलता है, लाभ निकलता है कि भाई तुमने इतने रुपये निवेश किए, कितने समय के लिए किए, ये दोनों ज्ञात होता है, तब अपन को लाभ का रेशो मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि ए और बी ने कुछ पैसे निवेश किए, पता नहीं कितने पैसे निवेश किए, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट हुआ उनको टोटल कितने का हुआ था, 2,000 रुपये का, 2,000 का लाभ हुआ। बी का हिस्सा 600 है, बी का हिस्सा 600 आपको दे रखा है, ए का हिस्सा आ जाएगा यहाँ से 1,400, ठीक है। बी का हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा, ये इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पर व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश में 15, और यहाँ पर शुरू में निवेश के लिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है, शुरू में जब इन्होंने निवेश किया था वो कितने का किया था, 15,000 का। यहीं से आप क्वेश्चन निकाल दोगे, इतना सब कुछ क्वेश्चन में मिल गया। तो जब लाभ का रेशो मिला आपको तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 2 से काट ली, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 7 और 3 10, यानी कि आपको 1500 में 10 का भाग देके
ए का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट निकलेगा 5 7 105 00। या फिर आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। देखिए 7 और 3 रेशो में मिला, 7 और 3 मिल के 200, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसका कितना गुना है, ये देखिए कितना कम हो रही है इससे। तो 2 में अपन 15 का भाग देंगे, 0 चल जाएगी, तो पॉइंट या फिर 7.5, यानी कि का ये 7.5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा क्रिटिकल आ गया, वरना इनकी वैल्यू अपन सबसे 7, अभी देखिए 7.5 का भाग देके ये वैल्यू आ रही है, तो अपन 7.5 से इनको गुणा करेंगे तब भी सेम वैल्यू निकल के आएगी। या फिर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए 1400 अपनी यहाँ की वैल्यू थी, 1400 अपन को ऊपर वाली वैल्यू आनी है, तो अपन 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो तो अपन की लास्ट में आ गई। देखिए 14 पिंजो 70 के जीरो हासिल के 7, एक पॉइंट के बाद जीरो अपनी एक हटी जाएगी, तो आपके 2 जीरो आ गए। 14 पिंजो, यहाँ देखिए 14 इंटू 7.5, उन 2 जीरो को भूल जाइए, तो 14 पिंजो 70 हासिल के 7, 4 7 98 7 105, फिर आप 2 जीरो लगा दीजिए, एक पॉइंट के बाद जीरो हटी जाएगी आपकी, तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरीके भी आप क्वेश्चन में जा सकते हो। तो यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा दिया। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से लगा लेना एग्जाम में, जो भी जिनका भी आगे वाले शिफ्ट में एग्जाम है 16 17 18 20 तक सारी एग्जाम चलेंगी, तो एक बार इन क्वेश्चनों को लगा कर जाना। सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।